देखो लिखा है ईश्वर महान है, तो ईश्वर इंग्लिश क्या होता है? गॉड। तो क्या हो जाएगा? गॉड इज महान क्या है? ग्रेट। प्रॉब्लम इसमें है? नहीं है। इसमें देखिए क्या लिखा है? वह न्यायी है। क्या होगा? ही इज, न्याय इंग्लिश क्या होगा? जस्टिस। नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दो जस्ट, ठीक है ना, फुल स्टॉप। करा वह दयालु है, वह क्या है? तो वह इंग्लिश क्या होगा? ही, उसके बाद इज, दयालु मतलब क्या होगा? काइंड। अब इसके बाद यह देखिए, इसमें लिखा है उसने हमारे लिए चांद बनाया है। कौन सा टेंस आ जाएगा? बनाया है, परफेक्ट आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, मतलब क्या होगा? ही के साथ क्या लगता है? अब उसके बाद क्या बनाया है? मेक का फॉर्म क्या होगा? मेड। ही हैज मेड क्या बनाया है? चांद, मून। किसके लिए? हम लोगों के लिए, फॉर अस। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए, उसने सूर्य बनाया है, तो क्या होगा? ही मेड सन। आदमी घर बनाता है, तो आदमी घर बनाता क्या होगा? द मैन। बनाना इसका देखो, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट आ गया ना, ता है, ती प्रेजेंट इंडिफिनिट आ गया, तो मेक हो जाएगा। लेकिन आपको पता है मैन सिंगुलर है, तो यहां किसका प्रयोग करेंगे? यस का। मैक्स क्या बनाया है? हाउस। इसके बाद वह पुल बनाता है, ही बनाना ये वही होगा, मेक्स। पुल का क्या हो जाएगा? ब्रिज। कितना देखो सिंपल है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं बना पा रहे हो। वह एक भी फूल नहीं बना सकता है। देखो वह एक सपना आ गया ना, आपको पता है सपना जब आता तो या तो मे का प्रयोग करेंगे या तो किसका प्रयोग करेंगे? कैन का, क्योंकि मे मतलब भी सपना होता है और कैन का भी मतलब सपना होता है। तो आपको पता है वह कभी भी फूल बना नहीं सकता है। आदमी फूल बना सकता है? कभी नहीं बना सकता है। तो क्या हो जाएगा? ही कैन का प्रयोग करेंगे हम लोग। और नहीं बना सकता, नॉट। बनाने के क्या होगा? मेक। क्या नहीं बना सकता है? फूल। ही कैन नॉट मेक फ्लावर्स। कोई भी को आप लोग इग्नोर करेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कैन नॉट आ गया वो सब हो जाएगा, कोई भी नहीं आ गया। उस बाद हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। हमें देखो, ही कौन सा टेंस है? करनी चाहिए, मतलब यहां पे किसका प्रयोग करेंगे? शुड का। ही शुड पूजा करना, वर्शिप। पूजा करना इंग्लिश क्या होगा? वर्शिप। अब फिर उसके बाद क्या लिखा है? मैं उसकी प्रार्थना करता हूं, मैं उसकी प्रार्थना करता हूं। देखो टेंस में पहचानो कौन, जहां पे आपको टेंस पहचान जा रहे हो वहां पे उसका हेल्पिंग वर्ब सही बनाओगे तभी जाके सही से नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। मैं उसकी प्रार्थना करता हूं, आई। प्रार्थना करना इंग्लिश क्या होगा? प्रे, PRAY, प्रे। देखो यह प्लूरल हो गया, इसलिए इसमें यस है, यस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। और प्रार्थना उसके बाद उसकी, किसकी? उसकी मतलब हिम। हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। देखो यहाँ पे हीज क्या नहीं लगा रहे, क्योंकि हीज आपका पोसेसिव होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किए? हिम का। समझ में आ गया? प्रॉब्लम इसमें आया क्या? प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, तो इसका क्या होगा? प्रयागराज इज अ, देखो प्रसिद्ध नगर है मतलब फेमस सिटी। फेमस सिटी, यहां तक समझ में आ गया होगा कि इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। किसका? इसका मतलब क्या? प्रयागराज की बात कर रहा है। अब प्रयागराज मतलब ईट। अब उसके बाद ईट है तो ईज लगा देंगे। अब गौरवशाली क्या होगा? ग्लोरियस। क्या होगा? ग्लोरियस। इतिहास मतलब क्या होगा? हिस्ट्री। समझ में आ गया ना? अब इसके बाद देखिए आपने कहा यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट दिया नहीं है, जहां पे सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पे देयर का प्रयोग करते हैं। देयर इज कॉन्फ्लुएंस यमुना, गंगा एंड यमुना, गंगा एंड यमुना। उसको आगे लगा दिए हियर, कहां पर?
अच्छा देखो देयर इज कॉन्फ्लिक्ट तो क्या संगम, किसका संगम है? गंगा और यमुना का। और यहाँ किसका हो जाएगा? हियर। इसी तरह यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, मतलब देयर इज उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। COURT कोर्ट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का। यहाँ मतलब क्या होगा? हियर। इसके बाद यह एक स्वच्छ एवं सुंदर नगर है, यह मतलब दिस। यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा? इज। अब स्वच्छ मतलब क्या होता है? नीट। नीट लिखो चाहे क्लीन लिखो, दोनों एक ही है। क्या बोलिए? अच्छा, नीट एंड सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, और नगर मतलब क्या होगा? सिटी। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? यह 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगर यह आपको आएगा तभी आप 2023 का एग्जाम से कर पाओगे। ठीक है ना? चलिए ठीक है, अगला एक और करते हम लोग हैं। ठीक है ना? अच्छा बता देते हैं हम आप लोगों को। देखिए इसमें लिखा क्या है, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। लिखा है नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो नई दिल्ली क्या होगा? न्यू दिल्ली इज राजधानी। राजधानी इंग्लिश क्या होगा? कैपिटल। कहाँ के की क्या होता है? ऑफ इंडिया। यहाँ तक तो सबका सही है, पहला लाइन सबका सही है, अब पहले लाइन से ही नंबर मिल जाता है। ठीक है ना? अब लिखा भारत के, अच्छा जी, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। देखो कौन रहता है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मतलब प्रेसिडेंट। कौन रहता है? प्रेसिडेंट। एंड प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मतलब पीएम। किसके? भारत के, मतलब कहाँ के की? ऑफ। भारत मतलब इंडिया, है ना? अब देखो उसके बाद रहना आ गया। ये रहना इंग्लिश लिव होता है। ठीक है ना? LIVE। यह जो आप लोग लिख रहे हो LEAVE, इसके मतलब होता है छोड़ना, लेकिन लिव मतलब क्या होता है? रहना। तो इस बात को ध्यान दीजिए आप लोग। लिव कहाँ पे रह रहे हैं? नई दिल्ली में मतलब इन न्यू दिल्ली। बात ना करिए, ठीक है? उसको ध्यान से समझिए। अब लिखा है नई दिल्ली में, देखो लिखा है नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। प्रसिद्ध मतलब क्या होता है? फेमस। फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग, BUILDING बिल्डिंग। रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार। रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार। इज कहां पर है? न्यू दिल्ली में, इन न्यू दिल्ली। ठीक है? देखो इसको दो तरीके से बना सकते हो, तो बना सकते हो इसका रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इज न्यू दिल्ली फेमस हिस्टोरिकल, मतलब इसको जो फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसको लास्ट में लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद क्या है? देखो एक प्रगति मैदान, मैदान मतलब फील्ड वाला मैदान नहीं है, उसका टाइटल है। तो प्रगति क्या होगा? प्रगति का प्रगति लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैदान है तो मैदान भी लिखना पड़ेगा, फील्ड है गलती से मत लिखना, अन्यथा एग्जामिनर देखेगा तो कहेगा नहीं लड़का जो कि ज्यादा दिमाग लगा दिया है। उसके बाद एंड अप्पू, अप्पू लिखो चाहे पप्पू लिखो, दोनों एक ही है। और घर है तो घर का स्पेलिंग घर लिखोगे कैपिटल लेटर में। इज आकर्षण मतलब क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसका? यहाँ के मतलब ऑफ, यहाँ के हियर। यही आप लोग को बनाना था, आप लोग पता नहीं कैसे गलती कर दे। इलाहाबाद एक प्रसिद्ध नगर है। इलाहाबाद एक प्रसिद्ध नगर है, इसका मतलब क्या होगा? इलाहाबाद। इसमें क्या होता है?
ALLAHABAD। इलाहाबाद इज प्रसिद्ध नगर, इज अ फेमस सिटी। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके बाद क्या है, यह एक बड़ा तीर्थ स्थान है। यह अगर हम लोग बात करें किस लिए प्रयोग किया गया, इलाहाबाद के लिए, मतलब इट इज बिग, इट इज बिग। वहाँ पे सजीव वस्तु होता तो दिस का प्रयोग होता है ना। हाँ जी, दिस का प्रयोग कर जब किसी को संकेत करता तब, लेकिन यहाँ पे जो इट देखो, अगर किसी को हम लोग संकेत करते हैं तो वहां पे दिस का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे संकेत नहीं करे, यहाँ पर यहाँ पे जो कि इलाहाबाद के लिए ही प्रयोग किया गया है ना, संकेत नहीं बता रहे कि वो बड़ा है कि छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ एक बड़ा तीर्थ स्थान है, तो इट इज बिग। तीर्थ का इंग्लिश क्या होता है बताए थे ना, सेम लिखा हुआ है यहाँ पे, लिख दीजिए पिलग्राइमेज। उसके बाद स्थान क्या होगा, प्लेस भी लिख सकते हो। आप जानते हैं कि हमेशा आप लोग बोलते हो, आप जानते हैं कि यू नो दैट, आप जानते हैं कि देखो यहाँ गंगा यमुना नदियों का संगम है। जस्ट इसके पहले जो बनाया गया था वही है, मतलब किसका प्रयोग करेंगे, देयर का। देयर इज कॉन्फ्लुएंस गंगा एंड यमुना, गंगा एंड यमुना, गंगा एंड यमुना रिवर्स। कॉमा लगा हुआ है ना, तो वहां पे एंड का यूज कर सकते हो। और गंगा यमुना दो ठो है ना, तो फिर रिवर्स। इसके बाद हर धार्मिक प्रवृत्ति का, हर मतलब क्या होगा, एवरी। धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू आपको भी जस्ट बताए थे, रिलीजियस मिंडेड हिंदू। इसके बाद चाहना, वांट्स टू, स्टार्ट करना क्या होगा, बात। कहां पर, इन संगम। बस यही करना था आप लोगों को। संगम का संगम देगा, संगम का संगम लिख लीजिए, कब संगम का लिखेंगे, कब लिख दीजिए कॉन्फ्लुएंस। देखो